हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी की कहानी जब गुजरात की रानी से डरकर भागा था। जंग का मैदान था। सन 1178 गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाला की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। सिंहासन पर बैठा है उनका 8 से 10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा था। तभी गौरी का एक संदेश वाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नय की देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती हैं। संदेश वाहक जैसे ही गौरी को यह बात बताता है कि उसकी शर्त मान ली गई है, गौरी खुशी से झूम उठता है। पर एक क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गौरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नय की देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार रानी नय की देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती हैं। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके लगभग अग्रभाग पर हमला कर उसके अलावा एक तानासुर को घायल किया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं रुकना नहीं। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर घस खाकर जमीन पर गिर जाता तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नय की देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीने का सीख सिखा गई।